हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सर्कुलर मोशन की कुछ जानकारियां देख ली थी। कौन कौन सी देखी थी? हमने वहां पर देखा था एक तो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उनका रिलेशन, यही सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी। भैया आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम देखेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। याद करो पिछले सेशन में मैंने कुछ बातें बताई थी, आ गया याद? क्या बताया था मैंने कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है। अगर जैसे कि अपन ने बात की थी उस गाड़ी की, कि अगर कोई गाड़ी, मैं यहां पर खड़ा हूं मान लो, सामने से कोई सीधा गुजर रहा है, अब यू गुजर रहा है, तो दिस इज नॉट सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई मेरे इधर से इस तरह से निकला, मुंडी घूमी था, कहा था मैंने, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। बस आज हम बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले हैं, लेकिन इस बार ऑब्जर्वर अलग अलग जगह पर चेंज है। जैसे कैसे देखो, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। मान लो एक सर्कुलर मोशन अपन ले लेते हैं, ये कोई स्फीयर है, कोई सर्कुलर पाथ है, एक पार्टिकल है, ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर बैठा हुआ है, क्लियर? ये यहां से कहां चला गया, ये मान लो यहां पर आ गया, पार्टिकल पी यहां पर आ गया, और बीच में एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो यहां पर है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका पी पार्टिकल, चलो पॉइंट यू कर देते हैं अपन, है ना। और ये जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बच्चों, ये कितना हुआ, अल्फा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमें सबको पता पड़ गया था, बिल्कुल पता पड़ गया था। अब यहां पर देखो, ये बंदा इतना किसका, ये क्या हो गया, अल्फा। इस ओ के लिए अल्फा, लेकिन कोई बंदा यहां पर भी बैठा हुआ है। अब यहां पर वो ऑब्जर्वर है जिसका अपन नाम दे देते हैं ए। क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए आगे, अब ये बंदा भी इस पी को देख रहा है जो यहां से इस तरह से घुमा, ये रहा, क्लियर? अब इससे ये यहां से घुमा, ये यहां से घुमा, मान लो इसका एंगल अलग हो गया कहीं ना कहीं बीटा। भाई साहब, इसके लिए तो P ज्यादा घुमा और इसके लिए P कम घुमा, दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आया, तो कहीं ना कहीं दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी तो अलग आई होगी। आई होगी कि नहीं आई होगी? देखो एग्जांपल के तौर पर मैं एक अच्छा आइडिया देता हूं आप सभी को। आप सभी गाड़ी के अंदर बैठे होंगे, क्लियर? बैठे होंगे, ठीक है। अब इस बार देखो, ऑब्जर्वर मैंने इधर अलग अलग लिए, यहां पर अपन सिचुएशन अलग अलग ले लेते हैं। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपके रोड के पास से कोई गाड़ी गुजरी, आप कैसे देखोगे? जैसे कोई स्पीड से बाइक निकली, अपन यूं देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। और अपनी गाड़ी चल रही है और दूर के जो पेड़ है वो अपने इस तरह से गुजर रहे हैं, आप कैसे देखोगे? यूं, बिल्कुल गर्दन धीरे घूमी और पास वाली में एकदम स्पीड से घूमी, क्लियर? तो दोनों का एंगल अलग अलग हो गया, दोनों का टाइम अलग अलग हो गया, और वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। बस यहां पर ध्यान से समझिएगा, ऑब्जर्वर का सारा के सारा खेल है कि बंदा कहां पर बैठा है और हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, यही होती है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो जैसे कि मान लो ये हो गया O, तो अगर अपन इधर देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O, तो ये तो बच्चों हो जाएगी डी अल्फा अपॉन डी टी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू A, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी बीटा अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, दोनों का अलग अलग रहा। क्लियर? बिल्कुल है जी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O, ये क्या हो गया, डी अल्फा अपॉन डी टी, और P विद रेस्पेक्ट टू डी बीटा अपॉन डी टी। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के लिए, अब बंदा O पे बैठा है उसके लिए इतना घुमा, और जो यहां पर बैठा है उसके लिए सिर्फ इतना घुमा, ये एंगल कहीं ना कहीं उसके लिए कम है। तो दोनों के लिए ये तो उतना ही चला, लेकिन दोनों ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग चला, है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए कम है, तो यही होती है क्या, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये चीज क्लियर। अब और आगे देखो, अब मान लो
देखिए ध्यान से, एक और चीज, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वह बॉडी सर्कुलर पाथ पर ही घूम रही है, उसके अलग अलग मोशन हो सकते हैं और यही सारी चीजें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में अप्लाई होगी। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, आप यहां पर खड़े हो, क्लियर, यहां पर ये खड़े रह गए, एक बंदा है वो सीधा सीधा भाग रहा है इस तरह से, उसकी वेलोसिटी हो गई v, क्या हो गई v। अब ये बंदा इसको देख रहा है और उसकी दोनों की डिस्टेंस कितनी है, r है, a यहां पर है, v यहां पर है, बंदा यहां भाग रहा है v है वेलोसिटी से। क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर, ठीक है। अब ये इसको देख रहा है तो ये कैसे देखेगा, वो भाग रहा है, यूं देखेगा, यूं चला गया, बिल्कुल किस तरह से, मतलब मैंने आपको देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी आपके पास से गुजरी, आपने यूं देखी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट कि वो तिरछा दूर बैठा हुआ देखा, आपने देखा यूं, तो आपकी जो गर्दन घूमी ना, दिस इज सर्कुलर मोशन, क्लियर। और इसी की वेलोसिटी हमें निकालनी है उसके अपने रिलेटिव में कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, यही होती है एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब ये सीधा गया, अब आप सभी को पता है कुछ चीजें मैंने आप सभी को सिखा रखी है, कंपोनेंट लेना, वेक्टर वगैरह सब आप सभी जानते हो। अब ध्यान से देखिए, ये सीधा निकल गया, ये एंगल हो गया आपका थीटा। अब ये है तो इसके लिए सर्कुलर मोशन ये किस तरह से देखने की कोशिश करेगा, इस तरह से, जैसे वहां चल रहा है, मैं यहां पर खड़ा हूं, उधर है, मैंने उसको देखा यूं, क्लियर। वही सिचुएशन जैसे अपने पास से बाइक निकल रही है इस तरह से, बस वही चीज अपन यहां पर देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो ये हो गया थीटा हो गया, तो ये तो हो गया आपका क्या वी ए कोस थीटा, और ये कंपोनेंट आपका क्या हो गया वी ए साइन थीटा, क्लियर। तो ए के रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। और इस समय आप क्या करोगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर किसका, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है आपको। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपन उसको देख रहे हैं तो किस तरह से देखेंगे, यूं, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर इस बंदे के लिए ये यूं जाएगा, तब जाके ये बच्चा यहां पर मुंह यूं कर पाएगा, इसकी मुंडी इस तरह से होगी, क्लियर। सीधा कंपोनेंट तो काम ही नहीं आता है, सीधा अपन देख रहे गाड़ी देख रहे हो तो सीधी देख रहे, मुंडी हिल ही नहीं रही है, वो कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है। दूसरा इसका रिलेटिव कंपोनेंट कौन सा हो गया, वी ए साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, वो कैसे होता है, क्लियर। सारा मुंडी का खेल है, आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। तो v परपेंडिकुलर अपॉन r, ये फॉर्मूला तो वही है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, क्लियर है ना, रेक्टिलिनियर मोशन में। तो v परपेंडिकुलर r, जिसको आप क्या लिख सकते हो, v a साइन थीटा अपॉन r, क्लियर। तो ये किसके लिए था, ये कब था, जब पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तब की बात की है ये। अब देखो, तो क्या सर दूसरी अलग कुछ और बात भी होती है, बिल्कुल। अब अगर पार्टिकल है आगे चल रहा है और ये दूसरा जो है वो अपनी अलग पोजीशन में अलग वेलोसिटी से चल रहा है, अब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है, क्लियर। जैसे क्वेश्चन बेसिकली कैसा पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सेकंड केस इसमें देखते हैं अपन, when both particle are in moving, ठीक है, जब दोनों पार्टिकल मूव में है। अब कैसे, ध्यान से देखो ना, एक पार्टिकल है जैसे कि वही आपका ए, क्लियर, ये पार्टिकल ए हो गया, ये इस तरह से जा रहा है। दूसरा पार्टिकल हो गया अपना बी, ये हो गया आपका ए और दूसरा हो गया बी, और ये जो जा रहा है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते वी ए और इसकी वेलोसिटी मान लेते हम वी बी, क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये वी बी वेलोसिटी से जा रहा है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, एक मिनट,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r। क्लियर। अब ये कौन सी सिचुएशन है, ध्यान से देखो ना। अब किसके लिए क्या होगा, आप एक काम कीजिए, आप कुछ भी बन जाइए। आप मान लो b हो, अब b हो, आप सीधे जा रहे हो, क्लियर। और एक a वाला जो है वो उधर से यू साइड में से निकला, क्लियर। आप जैसे जाओगे तो आप a को कैसे देखोगे, यूं। अब जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपने उसको देखा यूं, क्लियर, समझ के बात को, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी हो जाती है कि आप वो यू जा रहा है, आप यू जा रहे हो, तो दोनों की यू बातें हो गई, एक यू दोनों इस तरह से निकल रहे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो ये इसको पीछे की तरफ देखते हुए जा रहा है कि हाँ, इसके लिए ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। कैसे देखा इसने ए को, यूं। भैया बी भी तो आगे बढ़ रहा है और ए साइड में से निकल रहा है, तो इसने यू देख लिया। तो इस बार क्या हुआ, दोनों के दोनों पार्टिकल किस में है, मोशन में है। अब वापिस वही चीजें अपन लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। बी है, इस तरफ देख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका एंगल θ1 मान लेते हैं अपन, कोई भी वॉट एवर कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ये क्या हो गया, VA cos θ1, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसका हमें काम है, जिसके कारण वह B उसको देख रहा है, बस यही परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया, VA sin θ1, ये वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। आगे बात समझ में। सेम इसी तरह से इसके लिए ये होगा, ये एंगल θ2 मान लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका VB cos θ2, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये रहा, ये कितना हो गया, VB sin θ2। आगे बात समझ में, जी सर बिल्कुल आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों कंपोनेंट देखो, इस R के दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कौन सा हो गया, VB sin θ2, और ये कौन सा हो गया, VA sin θ1। दोनों एक दूसरे के यू जा रहे हैं, और जब यू निकल रहे, मैंने आपको पहले ही कहा कि मुंडी कैसे होगी, यू। आगे बात समझ में, इस तरह से वो देखते हुए निकल जाएगा, क्लियर। और गर्दन मुड़ी, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी आपके आराम से। और फॉर्मूला मैंने आपको क्या पहले ही बता दिया है, क्या होता है, V परपेंडिकुलर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्लियर। तो क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू V ए रेस्पेक्ट टू B परपेंडिकुलर अपॉन R। अब ये है रिलेटिव वेलोसिटी में, आप पढ़े होंगे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या करना होता है, प्लस। सेम डायरेक्शन होती है, अपन वहां माइनस कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान में। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीजें समझ आ रही होगी, है ना। तो देखिएगा VAB, अब इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया भैया, इसके हो गया VA sin θ1 प्लस अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर, VB sin θ2 अपॉन क्या हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस R। आ गई बात समझ में। तो ये था इसकी रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्लियर है ना। तो ये कौन सी कंडीशन थी, व्हेन बोथ पार्टिकल आर इन मूविंग, जब दोनों अगर मूव कर रहे हैं, VB आगे की तरफ चल रहा है, VA इस तरफ चल रहा है, तो हमने ये क्या ले लिए, कंपोनेंट दोनों के ले लिए, और ये हमारा आ गया आंसर। सेम वही चीज, सारी की सारी एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजें किससे होगी, V परपेंडिकुलर अपॉन इस डिस्टेंस से, क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका किसके लिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए। अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्लियर है ना। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के बारे में हम आगे देखेंगे, और इसके बाद हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। उसके बाद हम आने वाले सेशन में क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट पूरा सर्कुलर मोशन का आपके पास सारे के सारे सेशन आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। गुड बाय।